को शांति देकर चले जाते हैं और कहते हैं तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हें वो कथा बताता हूँ। प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण थे। उनके कोई संतान नहीं थी। वो नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करते थे, परंतु ये सब बातें उनकी रानी जी को अच्छी नहीं लगती थी और ना ही पूजा पाठ करती, ना ही कोई धर्म कर्म का काम करती, और ऐसा उन्हें करने को मना किया करती थी। और प्रातःकाल और सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में को निकाल करती थी। बहुत कुछ समझाते इनको, कोई इसका परिणाम नहीं निकला। भगवान के अनुकंपा से ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई, उन्हें कन्या का जन्म दिया। कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। धीरे धीरे ब्राह्मण कन्या बड़ी होने पर बचपन से उनकी रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वो प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन पाठ करती, मंदिर जाती और बृहस्पतिवार को व्रत करके पूजन पाठ करती थी। पूजन पाठ के बाद पाठशाला के लिए जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और वो पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। उसको लौट कर भी ले आते तो उनके जो गिरा हुए जो स्वर्ण के दाने में बदल जाते और वो उनको निकाल कर साफ कर रही थी। तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ ने कहा, हे बेटी, सोने का जौ को फुटकने के लिए सोने का शुभ होना चाहिए। तो उस कन्या ने व्रत रखा और कहा, हे प्रभु, हे भगवान, यदि मैंने आपकी पूजा सच्ची मन से की तो मेरे लिए सोने का शुभ दे दो। भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से उनकी मनोकामना पूरी हुई और पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उनके रास्ते में सोने का सूप मिल गया और वो लौटकर अपने घर पे आकर वो करने लगी। सोने के दोनों को साफ करने लगी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहाँ से निकला। उस कन्या का कार्य और रूप को देखकर मोहित हो गया। अपने महल में जाकर वो पानी और जल त्याग कर उदास लेट गया और अपने प्रधानमंत्री के साथ जब वो आए, राजा से कहने लगा, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसने अपमान किया है? कुछ कहा है? मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। तो उन्होंने अपने पिता की बातें सुनी और कहा, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी ने कुछ कहा नहीं, मैं नहीं, मेरा किसी ने अपमान किया है, परंतु मैं वह लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के दानों को सोने के सूप में साफ करती है। तो उन्होंने कहा, हे बेटा, इस तरह का करने का बता, तुम्हें बताओ, मैं तुम्हें उनका भी तुम्हारे साथ विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने लड़की के घर का पता बतलाया तो प्रधानमंत्री के साथ उसके घर पे भेजकर ब्राह्मण को बुलाकर उसके अपने बेटे के शादी के लिए कहा। तो उनका ब्राह्मण तैयार हो गया, सोने पे सुहागा। इतना भाग्य से, बिना किसी परेशानी के, बिना दान दहेज के उनकी कन्या का विवाह विधि विधान के अनुसार पूरा हो गया। और जैसे ही कन्या ने घर से पैर बाहर निकाला, मतलब विदा हो गई, कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में फिर से गरीबी का निवास हो गया। और तो अपने पिता की बाद निर्धनता की समाचार सुनकर बहुत दुखी हुई और पिता अपने बेटी के यहाँ गया तो वो ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। कुछ दिन बाद फिर भी हाल हो गया। अपने कन्या के यहाँ आए तो लड़की कहने लगी, हे पिताजी, आप यह कब तक करते रहेंगे? आखिर हमें भी तो समाज देखना है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा, बेटी, मैं क्या करूं, बहुत मजबूर हूं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अब माता जी को आपकी यहाँ लिवा लो, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगा जिससे सब गरीबी दूर हो जाएगी। अपनी पंडिताइन को लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को पुत्री समझाने लगी, हे माँ, तुम इस प्रकार नष्ट हो तो निर्धनता भी दूर हो जाएगी। तो उन्होंने अपनी पत्नी को लेकर पहुँचे तो कहने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल को सर्वप्रथम विष्णु भगवान का पूजन करो, स्नान करने के बाद तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो उन्होंने बात नहीं माने, अपने बेटी के बच्चे को जूठन को खा लिया। अब उन्होंने गुस्सा आया और एक कोठरी से सभी सामान बाहर निकाल कर उसके अंदर बंद कर दिया और उन्हें प्रातःकाल उसमें से निकाल कर जबरदस्ती स्नान करा के भगवान के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया। और इसी तरह नित्य कुछ दिन करने से उनकी माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ। खुद ही पूजा पाठ करने लगी और अपने घर जाकर विधि विधान से सब पूजन पाठ करती। इसी तरह करते करते इस लोक के सुख को भोग कर दोनों पति पत्नी स्वर्ग को प्राप्त हुई। और लकड़हारा बने राजा ने सन्यासी भगवान विष्णु की कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करने का भगवान विष्णु को पूजन की। उसी समय उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगला गुरुवार आया तो उन्होंने काम काज के अधिक होने की वजह से काम पूजन पाठ नहीं कर सके।
भगवान बृहस्पति ने लकड़हारे को से क्रोधित होकर और भूल की सजा दी। उस दिन उस नगर का राजा ने विशालकी का आयोजन किया और सभा में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में न आग जलावे न खाना बनावे। जो नहीं मानेगा उसके लिए साजिश भारी दंड का प्रावधान होगा। और लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, परंतु वो लकड़ी लाने के चक्कर में वहाँ जाना भूल गया और शाम को भी आते आते लेट हो गई, इसलिए वहाँ गए नहीं। और राजा के जो सैनिक थे उन्हें पकड़ कर ले आए और वो कमरे में बिठाकर भोजन करा रहे थे। और रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ था, वो वहाँ नहीं दिखाई दिया। तो राजा ने सोचा कि मेरा हार इसने मनुष्य ने चुरा लिया है, और उनके ही पास वो हार निकला, तो उन्हें जेल खाने में डलवा दिया गया। अब राजा जेल खाने में पड़ने के बाद विचार करने लगे, ना जाने किस पूर्व के जन्म के कमाई से मुझे दुख प्राप्त हुआ है। और बड़ी दुखी मन से जेल खाने में जाकर विचार करने लगे। रात में सोने पर उन्होंने सपने में देखते हैं बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके आया और कहने लगे, रे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसके लिए तुम्हें पूजा पाठ नहीं किया, व्रत नहीं रखा, इससे तुम्हें दुख प्राप्त हुआ। तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। जेल खाने के दरवाजे पर उन्होंने 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे सामान लाकर पूजा पाठ किया, प्रसाद बांटा। और दूसरे दिन रात को उस नगर के राजा को भगवान विष्णु साधु का रूप धारण करके आए और कहने लगे, हे राजन, आपने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया और निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। और रानी का हार उसी खूंट पर लटका हुआ है, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं आपके समस्त राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस स्वप्न को देखकर राजा थोड़ा भयभीत हो गए और उस लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा की योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। और राजा अपने नगर के निकट पहुंचा, देखते हैं बहुत से मंदिर धर्मशाला आदि का निर्माण हो चुका था। बहुत सोचने लगे, गहरी सोच में राजा रानी तक जब यह खबर समाचार सुनी तो उनके आगमन की तैयारी करने लगे। राजा जैसे महल में प्रवेश करते हैं और आरती उतारने के पहले ही तलवार निकाल लेते हैं, कहते हैं, बता तुम्हें ये धन कैसे प्राप्त हुआ। रानी ने कहा, हे प्रभु, ये सब हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तो उन्होंने कहा, ठीक है। और उन्होंने कहा कि लोग तो रोज ही व्रत मतलब सप्ताह में एक दिन व्रत करते हैं भगवान विष्णु का, परंतु मैं आज से दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और रोज ही व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में दुशाले में चने की दाल बंधी रहती। उन्होंने निश्चय किया कि आजीवन हम 3 बार कहानी कहेंगे, भगवान का वंदन करेंगे। तो यह सोचकर उन्होंने एक दिन अपने बहन के यहाँ जाने को तैयार हुए और जाने लगे तो कहने लगे कि मतलब उन्होंने देखा किसान खेत में हल चलाता मिला। उन्होंने बड़ी ही विनम्रतापूर्वक उनसे कहा, हे भैया, आप मेरे बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वो किसान बहुत झुंझलाया हुआ था, धूप में हल चलाने की वजह से क्रोधित हो गया। उन्होंने कहा, मुझे आपकी कथा नहीं सुननी है, आप जाकर किसी और को सुनाइए, कृपया आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए। राजन बड़े दुखी मन से वहाँ से चलने को तैयार हुआ। उसी समय तत्काल उनके पेट में दर्द होने लगा किसान के, और बैल पछाड़ खाकर जगह पर गिर गए। राजा तो देखा नहीं, उसी समय उसकी पत्नी रोटी लेकर आई। उनके हाल देखकर सभी हाल पूछा और दौड़कर आवाज़ लगाकर उनको रोकी, हे भैया, आप मेरे खेत पर चलकर आप कथा कहिए, मैं आपकी कथा सुनने को तैयार हूँ। और वहाँ जाकर राजा ने कथा कही, जिसको सुनकर उसका बैल खड़े होकर के किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब आगे चलने लगे। उन्होंने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं, तो उनसे रोकर कहने लगा, अरे भाइयों, तुम मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। कुछ आदमी बोला, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इनको अपनी कथा की पड़ी है। कुछ आदमी बोला, अच्छा, कौन तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। तो राजा ने दाल निकाली, कथा शुरुआत की। जैसे जैसे कथा समाप्त होने के कगार पर पहुंचने लगी, मुर्दा हिलने लगा और अंत में रस्सी अपने आप खुल गई और राम राम करके मुर्दा उठकर बैठ गया। बड़ा ही आश्चर्य हुआ, लेकिन सब खुशी खुशी अपने घर चले गए। और शाम होने की आई थी। राजा अपने बहन के घर पर पहुंचा
बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा जगता है, देखता है सब लोग भोजन कर रहे हैं, और उन्होंने अपने बहन से कहा, हे बहना, अगर कोई मनुष्य ऐसा हो जिसने भोजन ना किया हो, उनको मैं बृहस्पतिवार की कथा सुना दूं। वो बोली, हे भैया, हंसने लगी कि हे भैया, यह देश ऐसा है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कोई कार्य करते हैं। ठीक है, मैं पड़ोस में होकर देख कर आती हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने भोजन ना किया, तो मैं आपके लिए बताती हूँ। वो पूरे गांव में घूम ली, उन्हें ऐसा अपने नगर में कोई व्यक्ति नहीं मिला। अंत में पता चला कि कुम्हार के घर उनका लड़का बीमार है 3 दिन से। उसने को वो कथा करने के लिए, सुनने के लिए कहा, तो बोला, भाई हम कुछ दक्षिणा नहीं दे पाएंगे। बोला, नहीं भैया, आप खाली कथा सुन लो, क्योंकि मेरे भैया नहीं तो जलपान ग्रहण नहीं करेंगे। इसी तरह नित्य प्रतिदिन आकर उनको कथा सुनाते, कथा सुनते सुनते सुनाते उनका लड़का ठीक हो गया। अब राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा की प्रशंसा होने लगी। कुछ दिन व्यतीत होने पर उन्होंने अपने बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाना चाहते हैं, आप भी तैयार हो जाओ। रानी ने, उनके बहन ने कहा कि हम अपनी सासू माँ से पूछते हैं। सासू माँ बोले, हाँ चले जाओ, परंतु अपने बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तेरा भाई निसंतान है और मुझे डर है, सोच है, मुझे शंका है तेरी भाभी को जादू टोना करके मेरे बच्चों को खिला ना दे। इसलिए वो नहीं गई। वो कहने लगी, हे भैया, हम चलेंगे परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तो राजा ने बड़े दुखी मन से कहा, हे बहन, जब कोई बालक नहीं जाकर तो आप ही चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से नगर को लौटाया और उनकी पत्नी को सभी हाल कह दिया। पत्नी ने कहा, आप किसी बात की चिंता मत करिए, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, औलाद भी वही अवश्य देंगे। तो नारायण का नाम लेकर सो गए। कुछ दिन बाद उन्होंने स्वप्न में क्या देखते हैं कि वही साधु का रूप धारण करके बृहस्पति देव उनके स्वप्न में आते हैं। कहते, हे राजन, आप सब सोच को त्याग दीजिए, आपकी रानी गर्भवती है, आप खुशियाँ मनाने की तैयारी कीजिए। तो उन्होंने स्वप्न में देखा। सुबह अपनी पत्नी से पूछा, तो उन्हें भी कुछ भी स्वप्न के बारे में पता नहीं था, और आभास हुआ तो उन्होंने हामी भर दी। तो राजा ने अपनी पत्नी को समझाने लगे कि मेरी बहन की जब आएगी बधाई लेकर तो उन्हें कुछ कहना मत, लेकिन स्त्री के पेट में कोई बात पचती नहीं है। उन्होंने बहुत ताने सुने, तो उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। जब आए तो उन्होंने कहा, घोड़ा चढ़कर तो आना नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तो रानी के बहन भर के भाभी हंसते हंसते पहले पैर छुई, गली मिली, अखबार दिया। फिर उन्होंने कहा, हे भाभी, मेरे उस अपराध को क्षमा कर दीजिए जो हमने नहीं किया हूँ। हमारी सासू ने आपको निर्धन समझकर, बेऔलाद समझकर ये बात बोल दी। मेरी कोई गलती नहीं, फिर भी मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। और हमारे बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में देर सवेर कामनाएं होती वो सभी को पूर्ण करते हैं। आनंद पूर्वक प्रेम पूर्वक प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ बृहस्पतिवार की कथा समाप्त होती है। और एक बात शेयर करना चाहता हूँ, आप ये समझ लीजिए, चाहे कथा कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सुंदरकांड हो, रामायण हो, कोई भी हो, अखंड रामायण में तो कोई 24 घंटा नहीं बैठ सकता, लेकिन समय अनुसार आप उसमें भाग लीजिए और प्रसाद लेना जरूर भूलिए मत, क्योंकि प्रसाद लेना ही अनिवार्य होता है। क्योंकि देखते हैं सत्यनारायण की जो कथा सुनाई जाती है, ब्राह्मण देवता सुनाते हैं, किसी संकल्प के अनुसार उसमें बताया गया है कि अगर कोई प्रसाद नहीं लेता तो कितना बड़ा भोगी हो जाता है, मतलब कितना बड़ा दंड का पात्र हो जाता है वो। आपने बनिए की कहानी सुनी होगी, लता पता कुछ नहीं पता में लता पता ही हो गया। तो भगवान से कभी भी कोई निसंकोच मांगिए, खुशी से जो हो उनके सामने समर्पण कीजिए और अपनी मनोकामना को कहिए। वो धन दान से परिपूर्ण करते हो तो अंतर्यामी हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, तो विष्णु जी पालनहार हैं, महादेव तो संहारक हैं, माँ सरस्वती बुद्धि देने वाली, माँ माया देवी सबके परिपूर्ण करने वाली, और माता पार्वती अनेकों रूप से विचरण हुई हैं संसार में। उन्हें अनेकों रूप में जन्म लेना पड़ा। राधा दक्ष कन्या शंकर जी के साथ ही विवाह किए, और आखिर में उनको भी सौ काटने लगे विष्णु भगवान, जब उनकी डेड बॉडी को लेकर महादेव विचरण करने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने पति का अपमान देखकर आत्मदाह कर लिया था उसी हवन कुंड में। तो राजा दक्ष के लिए उन्होंने, विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ पार्वती के कई खंड किए। उस खंड में आपने देखा होगा, ज़्यादा तो हमें मालूम नहीं है, मैहर के बारे में पता है, माता जी का गले का हार गिरा था इसलिए मैहर का नाम पड़ा है। बिंदेश्वरी का भी नाम पड़ा है।
इसी तरह हमारे भारत देश में अनेकों खंडपीठ हैं, शक्तिपीठ हैं, जो भक्ति भाव से वहाँ जाकर नमन करते हैं, मस्तक नवाते हैं। देवी देवता सभी के मनोकामना पूर्ण करते हैं। और आप लोगों से एक निवेदन है, मेरे इस रथ को रुकने मत दीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए। सबका कल्याण होगा। भगवान विष्णु सबकी रक्षा करेंगे, सबके पुत्र पौत्र प्रपौत्र बेटी हो बेटा हो सबको हर चीज़ से सुखी रखेंगे, धन दान से परिपूर्ण करेंगे, सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसलिए प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। अब यहाँ तो कोई मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप सबको तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ। फिर मैं हाथ जोड़कर विनय करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज तक एक भी कमेंट आप लोगों का नहीं आया है। ऐसा है तो हमको कोई कमेंट दे दीजिए कि भाई बंद कर दो, आपका वीडियो नहीं अच्छा लगता, मैं बंद कर दूंगा। नहीं तो आप लोग सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, तो आप लोग हमारा साथ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था, अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो मेरे मेहनत करने का क्या मतलब, आप लोग के देखने का क्या मतलब, मेरा समय और व्यू बढ़ा के जब सबका सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। आप समझिए ना, तो आपकी मेहनत भी डंड जाएगी, किसी प्रकार का कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलेगा। आपको विजय बनाना है, आपको हमें जिताना है, हमें हारने नहीं देना है। इतना सहयोग किया है आपने, हज़ारों व्यू दिया है। ये सब कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास भाई मैं कुछ ज़्यादा वीडियो को ना एडिट कर सकता हूँ, ना कोई म्यूजिक डाल सकता हूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। 2 बच्चे हैं मेरे, लेकिन काम के अधीन में वो समय नहीं दे पाते, हमारी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से परिश्रम कर रहा हूँ। अब जैसी आप लोगों की इच्छा। जय माता दी। ईश्वर सबका कल्याण करें।